क्या हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं दिए जाते हैं? गुरु का घमंड टूट गया। जब जब मोदी डरता है रात में वीडियो वायरल करता है। 34 दिन बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए, जब तमाम बच्चे जो है आहत हो गए, मारे गए। मैंने तो 5 किलो लड्डू बांट दिए इसीलिए खुशी में। आज इनका नंबर है, कल इथेनॉल वाले भैया का नंबर आएगा। हाँ, प्रयास में सफलता मिली है, लेकिन अभी आधी अधूरी है। अब विपक्ष परेशान है, फिर बौखलाया हुआ है। विपक्ष सोच रहा था कि मैं इस पे बहुत बड़ी राजनीति करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम और मैं आपके साथ मिताली वर्मा। जी हाँ, बात करते हैं आज के चर्चित मुद्दे पर। जिस तरीके से आपको देखने को मिला कि लखनऊ में कहीं ना कहीं प्रदर्शन का असर, छात्रों के प्रदर्शन के बाद जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, क्या इसमें राजनीतिक कोई भूचाल आने वाला है? हम आम जनता की राय जानेंगे कि क्या होने वाला है और आखिर इतनी आसानी से जो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है उस पे जनता क्या कहती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा इसलिए दिया, युवाओं को जो है देखा गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया। अब विपक्ष परेशान है, फिर बौखलाया हुआ है। विपक्ष सोच रहा था कि मैं इस पे बहुत बड़ी राजनीति करूंगा, राजनीति तो उसकी विफल हो गई। अब जो है परेशान है, इस्तीफा गृह मंत्री का मांग रहा है, कहीं प्रधानमंत्री का मांग रहे हैं। वो ये नहीं देख रहा है युवाओं के साथ मैं खेल रहा हूँ, युवाओं को जो है परेशान कर रहे हैं। युवा जो है जान चुका है, अब युवा जो है कतई वहाँ धरना प्रदर्शन नहीं देगा। युवा जो है तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देने के बाद संतुष्ट हो चुका है और अब अगली अगर परीक्षाएं कहीं लीक हो रही तो सरकार गंभीरता से जो है उसको लेगी। तथा रह गई बात विपक्ष की, तो विपक्ष जो है वहाँ पे देखा जाए तो जो है देश विरोधी नारे लगवाना, जाति विरोधी नारे लगवाना और जो पिछली सरकारें करती आ रही हैं वही फिर करना चाह रही हैं। तो वो घबराए हुए हैं, पूर्णतः विपक्ष घबराया हुआ है। अब वो सोच रहा है कि मैं करूं क्या, और सरकार जो है पूर्णतः अपने पे अटल है और युवाओं के हित में है, किसानों के हित में है, बेरोजगारों के हित में, सबके हित में है और सबके हित में काम करती रहे। क्या कहना चाहेंगे अंकल? आज देख रहे हैं आप लखनऊ में जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मेलोडी बांट के धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाया जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल भाई, जिसको कई वर्षों से, कई कार्यकालों से सत्ता से विमुख रखा गया है, उसको झूठा अगर मिल जाए ऑक्सीजन के रूप में, वही आज मिल गया है, उसी का जश्न है यह। हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है, समर्पण की भूमि है। यहाँ का बच्चा बच्चा जो है भारतवासी है। हम उस विचारधाराओं को लेकर चलने वाले हैं जो न्यायसंगत है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है। वो निर्णय लिया गया। अगर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली पूर्ववर्ती सरकारें जो रही है वो ऐसा कभी नहीं की है। आपातकालीन लगाने वाली इंदिरा गांधी कभी इस्तीफा नहीं दी। मनमोहन जी 26/11 हमला हुआ, एक बार में 172 लोग मार दिए गए, कभी इस्तीफा नहीं मांगा गया, और वो दिए नैतिकता के आधार पर। लेकिन यहाँ पर मांगा गया इस्तीफा और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया भी गया। लेकिन इससे ये विपक्ष सोचे कि ये मोदी सरकार है, इसके सामने विरोधी पस्त हो जाएंगे, क्योंकि ये राष्ट्र हित में समर्पित अगर कोई है तो हमारे माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। इसको कोई माने या न माने, 2047 तक का विकास की परिकल्पना जो है, विकसित भारत की परिकल्पना है, वहां तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी और यही देश की जनता अपने जनादेश से देगी। आपको क्या लगता है 16 मांग चुकी है, 3 मांगे थी, अब वो रखी जाएंगी? देखिए, मोहरा बनाया गया है। जब गहराई से आप सोचेंगे तो मोहरा बनाया गया है। ये षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत उनको फ्रंट पे किया गया है, बच्चों को फ्रंट पे किया गया है। अगर जायज उचित न्यायसंगत बात करेंगी तो ये बच्चों के कैरियर का सवाल था। अभी पंजाब में 10 दिन पहले पेपर लीक हुआ है, एक बार भी ये जितने भी तिलचट्टे हैं, नीलचट्टे हैं, एक बार भी वहाँ पर काकरोच वाले वहाँ नहीं गए कि वहाँ पर जो लाठीचार्ज हो रहा है उसका विरोध कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास लेकर चलती है, सबकी बात को सुनती है, देश हित में जो उचित निर्णय होता है वही निर्णय लेती है। हमारे साथ तमाम लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे उनकी राय जानेंगे कि जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है, आज हर जगह खुशी की लहर है। छात्रों में कहीं ना कहीं बहुत उमंग और उत्साह देखने को मिला। हम और लोग हैं हमारे साथ जो काफ़ी उम्र दराज हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे?
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये छात्रों की कोशिश थी, प्रयास था, नौजवानों का प्रयास था और तमाम अन्य लोगों को जो संजीदगी से रहते हैं, जिनमें इंसानियत है, मानवता है, उन लोगों का प्रयास था कि आज धर्मेंद्र प्रधान मजबूर होकर इस्तीफा दिए। लेकिन मुझे दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री इतना विलंब क्यों किए। उन्हें तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे थे, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था। 34 दिन बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिए, जब तमाम बच्चे जो है आहत हो गए, मारे गए। आप बताइए कि जंतर मंतर पे पीटे गए और पूरे देश में जब छात्र उठ खड़ा हुआ, तब ये भारतीय जनता पार्टी की अत्याचारी, अन्यायी सरकार, जुल्मी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार और औरंगजेबी सरकार और जो है मुगलों की सरकार तब जाके ये सोची है। तो अब बताइए कि ये कितनी निकम्मी सरकार है कि अपने छात्रों की बात नहीं सुन रही है। ये छात्र पाकिस्तान से नहीं आए थे, ये छात्र जो है इजराइल से नहीं आए थे, ये छात्र ईरान से नहीं आए थे, ये छात्र भारत के थे और भारत के छात्रों को लाठी डंडों से पिटवाया गया। ये शर्म की बात है। पर कहीं ना कहीं छात्रों की जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं रंग लाई। हाँ, प्रयास में सफलता मिली है, लेकिन अभी आधी अधूरी है। और परीक्षाएं जो है निष्पक्ष और पारदर्शी हो और साफ सुथरी हो, लेकिन जो है सरकारें इतनी बिक गई हैं कि तमाम परीक्षाएं आरओ पुलिस, तमाम परीक्षाएं लीक हो रही हैं, आउट हो रही हैं। वो भी राम राज्य में हो रही है, अमृतकाल में हो रही है। तब जनता को उठ खड़ी हुई है और छात्र नौजवान उठ खड़े हुए हैं। तो इसका जवाब अब जनता 2027 में अवश्य देगी। क्या कहना चाहेंगे 2027 में क्या सत्ता परिवर्तन होगा? जिस तरीके से आज जिस तरीके से आज बदलाव की लहर देखने को मिली अब है। जनता जो है छली नहीं जाएगी, जनता होशियार हो गई है। किसानों की हत्याएं, छात्राओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, अब कोई उनको वोट नहीं देगा। अब मेरा ये मानना है कि आज बहुत बड़ी हार हुई है और हमारे छात्राओं की जीत हुई है। आज तो देखिए इन लोगों के सुर बदले नजर आ रहे हैं। यही लोग यहाँ कहते थे वो खालिस्तानी लोग बैठे हैं, वहाँ वो नारे लग रहे हैं। आज यहाँ पे बड़ी शुभचिंता की से और उससे बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने इंसाफ किया। ये बात आज पहले भी आप कह सकते थे, मगर नहीं कहा। जब फरमान आया तो आज देखिए बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। पहले कुछ और, आज आप रोटी बांट के यहाँ पर जश्न मनाया गया है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? कुछ दो लाइनें। मैंने तो 5 किलो लड्डू बांट दिए इसीलिए खुशी में कि जो तानाशाही थी, जो वो दिखाते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं दिए जाते हैं, गुरु का घमंड टूट गया, लोकतंत्र जीत गया, नौजवान जीत गया, देश जीत गया। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी का जो भी हुआ अच्छा हुआ है। अभी 1 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने हम लोग मिठाई बांटने का काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि इसमें किसी भी तरह की कोई राजनीतिक रणनीति आपको दिखाई दे रही है? उसमें कोई नहीं, सब युवाओं का जोश चाहिए। युवाओं ने जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा तब तक इस्तीफा नहीं हुआ। जब उन्होंने हमारे पीएम का इस्तीफा मांगना शुरू किया तब जो है उनका इस्तीफा हुआ। मोदी जी की गले की हड्डी थी, उन्हीं ने निकाल के रखो, दूसरा बना देंगे। वो गले की हड्डी निकाली जाती है। मोदी जी की आ जाती तो धर्मेंद्र को निकाल के फेंक दिया। क्या लगता है छात्रों के हित में अब बातें होंगी? तो होगा नहीं, अब सरकार बदलने जा रहे हैं 27 में भी, 29 में भी। ये युवाओं का जोश देगा अभी और लोग बाकी है, ये तो अभी अंगड़ा ही है। क्या कहना चाहेंगे? जब मोदी डरता है रात में वीडियो वायरल करता है। जब वो डरते हैं तभी रात में वीडियो वायरल करते हैं। देखिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यही राजनाथ सिंह है, बोलते थे मेरे यहाँ इस्तीफा नहीं होता। कैसे हो गया राजनाथ जी, आप बताइए। शिक्षा सचिव जो बनाए गए हैं वो कौन है? वो गन्ना चोर है, जो 1 करोड़ की सब्सिडी गन्ना की चोरी की है, उनका आरोप है। उनको उठा के बना, एक चोर को उठा के दूसरे चोर को। लोगों ने मोदी जी से इस्तीफा मांगा, उनने कुर्बानी के तौर पे धर्मेंद्र प्रधान को आगे कर दिया, लो भैया इसका कुर्बानी का हमको बचा लो। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो छात्रों, इसका असर 2027 में देखने को मिलेगा? वो तो अब आगे वाले वक्त में बताएगा। राजनीति में इसमें करना नहीं चाहता हूँ। मैं बच्चे लोग से यही कहना चाहता हूँ कि फ़ौरन आप अपना धरना छोड़ें, अपने अपने घर जाएं। आपकी मांगें मांग ली गई है और कोई भी बच्चा मरना नहीं चाहिए। इसलिए बच्चे बहुत परेशान थे 1 महीने से। अब आपका मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चलो कैसे भी आपने उनका इस्तीफा दिला दिया। बच्चे लोग फ़ौरन धरना ख़त्म करें और अपने अपने घर जाएं। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज आपने देखा कि छात्रों की मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जो इस्तीफा हुआ है वो कोई राजनीतिक रंजिश है या फिर सच में कुछ उमंग दिखाई दे रही है? देखिए, ये छात्रों की मेहनत किस चीज़ की कह रही हैं? नीट परीक्षा का जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसको बोल रही हैं क्या?
तो नीट परीक्षा की रिजल्ट कब का घोषित हो चुका है। जो छात्र सफल हुए हैं अपना वो प्रवेश ले रहे हैं। हाँ। पेपर लीक की जो बात हो रही थी, जो छात्र धरना प्रदर्शन दे रहे थे, आज धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है। छात्र कहाँ कोई धरना दे रहा था? एक भी कोई छात्र, नीट के छात्र का नाम बताइए। लेकिन पॉलिटिकल गद्दारों का नाम आपको जरूर याद होगा। देश जानता है कि जो धरना दे रहे थे वो देश के गद्दार हैं, पॉलिटिकल हैं, उनको देश तोड़ने की फंडिंग होती है। एक भी आप तमाम सैकड़ों डिबेट की होंगी, एक नीट छात्र का नाम बता दीजिए जो पूरे आंदोलन में नाम सुनी हो आप। लेकिन आतताइयों लोगों का, देशद्रोहियों का, वहां दारू पी के जश्न मनाने वालों का, वहां कव्वाली गाने वालों का नाम और वीडियो जरूर आप सुनी होंगी। तो ये छात्रों का जीत और हार नहीं है, यह देश का सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमेशा विकास हुआ है, आज भी विकास हो रहा है और आगे भी होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे सरकार के सोच समझ का देन है। आज धर्मेंद्र प्रधान अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिए हैं, अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दिए हैं, किसी के मांगने से इस्तीफा नहीं दिए हैं। उन्होंने ये समझा है कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हुई है, हमको और अच्छी तैयारी के साथ आना चाहिए, किसी दूसरे को मौका देना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा। अगर छात्रों के मांग, कथित छात्र, राहुल गांधी जैसे नीट के छात्र, अखिलेश यादव जैसे नीट के छात्र, अभिजीत दीपके जैसा नीट के छात्र, ऐसे कथित छात्रों के मांग की वजह से इस्तीफा नहीं दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जानती है देश कैसे चलाना है, उस तहत। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ तमाम तरह के लोग जुड़ रहे हैं और अपनी अपनी राय दे रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है उसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी आपके चैनल पे अभी हमसे पहले जो बोल के गए हैं भाई साहब, उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग हो रही थी। ये शायद अपनी सरकार के बयान नहीं देखते हैं या बयान पढ़ते नहीं या सुनते नहीं या सच सुनने की आदत नहीं है। इनकी सरकार ने ऑफिशियल ये बयान जारी किया है कि इस प्रदर्शन में कोई विदेशी फंडिंग शामिल नहीं थी। ये इन लोगों को बताइए, भाजपाइयों को, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। उनको देशद्रोही बता रहे हैं, अब किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, अगर देशद्रोही थे तो देशद्रोही के दबाव में आप झुक गए। आप कैसे मतलब सरकार चला रहे हो कि देशद्रोही थोड़े से देशद्रोही थे, आप उनके प्रेशर में आके झुक गए। आप मतलब इतना पावरफुल कंट्री होने का दावा करते हो और कुछ लोगों के मतलब दबाव में आप अपना फैसला वापस ले लिया, आपने अपने मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया। इसका मतलब ये कमज़ोर सरकार है ना। अगर जो देशद्रोहियों के समर्थन से या उसके इकट्ठा होने भर से अपने मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो शिक्षा मंत्री है, आपने उसका इस्तीफा ले लिया, मतलब डर देखिए। 2027 में सत्ता परिवर्तन होके रहेगा? 2027 नहीं, सरकार की अगर दम और हैसियत हो तो 27 से पहले 26 में चुनाव करवा ले, नवंबर दिसंबर में चुनाव करवा ले। सरकार कितने पानी में है सरकार को पता चल जाएगा। और आप देख लीजिएगा, अभी तक यही सरकार जो दिसंबर नवंबर चुनाव कर रही थी ना, अब चुनाव मार्च से पहले नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो माहौल बन चुका है ये किसी विपक्ष वर्सेस भाजपा का नहीं है, ये जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव हो गया है। यहाँ पे आप जो लग रहा है जो प्रदर्शन हुए हैं ये किसी विपक्ष के नेता का नहीं था प्रदर्शन, ये जनता का प्रदर्शन था। वो अलग बात है कि विपक्ष के नेता वहाँ पे गए, उनकी राजनीति करना उनका काम है, वो राजनीति करते हैं, लेकिन उस आंदोलन में एक जन समर्थन जुटा। वो लोग गए जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं था दूर दूर तक। और मोदी जी और सरकार को इस बात का एहसास हो गया कि अगर अब हम इस सरकार के फैसले जो मतलब जनता चाह रही है, अगर इस्तीफा नहीं दिया तो कहीं अगला नंबर हमारा ना लग जाए और लोग कहने लगे कि मोदी जी को हटाओ, तो फटाक से तुरंत धर्मेंद्र का इस्तीफा ले लिया। तो आप समझिए, छात्र जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे तब तक ठीक था, जैसे ही छात्रों ने हमारे प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू किया वैसे ही आज आपको देखने को मिला कि जिस तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो क्या आपको लगता है कि रणनीति हो रही है? देखिए, शतरंज के खेल में जो प्यादे होते हैं वो मारने के लिए ही होते हैं, और बलि जो होती है ना वो बकरों की दी जाती है, शेरों की नहीं। तो बलि जो बकरा है वो मरेगा ही। आज इनका नंबर है, कल इथेनॉल वाले भैया का नंबर आएगा, परसों किसी और का आएगा, नरसों किसी और का आएगा। ये तो पहला विकेट है। अभी 4-6 महीने आते आते इस सरकार को ऑल आउट होना है। और इस सरकार जो तानाशाही जो सरकार है, इसी सरकार को 26 में ही उसकी हैसियत पता चल जाएगी कि वो कितने के पानी में हो, कितना उसने काम किया है। और बात रही उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश चुनाव आप देखिएगा, भाजपा दूर दूर तक नहीं रहेगी।
विपक्ष की पार्टियां आपस में चुनाव लड़ेंगी, भाजपा का नामो निशान ऐसा खत्म होगा कि अगले 10-20 साल तक भाजपा चुनाव में सत्ता में नहीं आने वाली है, ये आप देखिएगा। आएंगे जिस तरीके से आज आपने देखा कि कहीं ना कहीं छात्रों की मेहनत रंग लाई, जिनको बोला जा रहा था कि ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, उन बच्चों के डर से बोला जाए या फिर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से इस्तीफा हुआ उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मेरा नया नारा है, जब जब मोदी डरता है थूक के चाट भी लिया करता है। जब जब मोदी डरता है थूक के चाट भी लिया करता है। ये किसान आंदोलन के बाद दूसरी बार ऐसा है कि देश का प्रधानमंत्री थूक के चाट रहा है। वो ये कहता था राजनाथ कि हमारी पार्टी में इस्तीफे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी के कहने से सदन के मंदिर में राजनाथ ने झूठ बोला था कि पहलगाम में कोई नहीं मारा गया। विदेशी रिपोर्टर कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है 6 लोग मारे गए। तब राजनाथ ने कबूला। राजनाथ ने एक और झूठ बोला था, जो ये कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, और हो गया ना इस्तीफा। ये है चाटुकारिता का इनाम राजनाथ जी के लिए कि नरेंद्र मोदी की चाटुकारिता में उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सम्मान को गिराया है। वो हमारे लखनऊ के सांसद हैं, मैं बहुत भली भांति उनको जानता हूँ, उनके बेटे से भी मेरा परिचय है। मगर सवाल ये है कि चाटुकारिता की हद हो गई। अभी ये तो शुरुआत है। E20 के मामले में नितिन गडकरी घेरा जाएगा, बॉर्डर पे किसान खड़े हैं, वो अब अंदर आएंगे। जैसे ही जैन जी के छात्र हटेंगे किसान आंदोलन में आ जाएंगे, फिर नितिन गडकरी का भी मुद्दा खड़ा हो जाएगा। तो ये लगातार 2027 से पहले जिस तरीके से सरकार को घेरने का काम करेंगे, उससे हमें ये लगता है कि आने वाले समय में चुनाव प्रभावित करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं जंतर मंतर पे गया था 20 तारीख को, मैं 19 तारीख को ही गया था जंतर मंतर पे। जिस तरह से ये तानाशाही सरकार ने, हमने बहुत शांतिपूर्वक वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से इन्हें घेराबंदी करके लाठी चार्ज किया ना। अच्छा, आप वहाँ गए थे तो आप वहाँ का मंजर बता सकते हैं कि छात्रों के साथ जिस तरह की बर्बरता हुई, क्या वो सही थी? बिल्कुल सही है, मेरे साथ खुद हुआ है बर्बरता। मैं वहाँ पे इतनी भीड़ थी, दीवार की रेलिंग थी, मैं अपनी आंखों से देखा, दीवार की रेलिंग थी, मैं वो दीवार की रेलिंग पकड़ा खड़ा हो गया था। भाजपा ने इतनी क्रूरता दिखाई, वहाँ पे बिजली का तार छुआ दिया था वो रेलिंग में। मैं तड़पड़ा के, मतलब मेरे जैसे पता कितने स्टूडेंट वहाँ तड़पड़ा के गिर चुके थे। ये क्रूरता वहाँ पे हुई है। और महिलाओं के प्राइवेट पार्टों पे लाठियाँ भाजी, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको नंगा किया गया है। आप तो देख ही रही होंगी, क्या वो झूठ है? झूठ है। ये लाठी का जवाब कौन देगा इनको? जो लाठी चार्ज किया वो कौन जवाब देगा? ये जेनजी, मैं कह रहा हूँ, बहुत बधाई युवाओं को जो इसको घमंड को तोड़ा भाजपा के। लेकिन अभी ये खुश मत हो, ये दिखावे के लिए इस्तीफा दिया है भाई मोदी जी ने, दिखावे के लिए इस्तीफा दिया है। ये देख लीजिए, इससे घड़ियाली आंसू ये कुछ और है और मुद्दा कुछ और बनाएगा। आगे मैं युवाओं से अपील करूँगा, इसका मेन मुद्दा जो जड़ है ना, EVM है। EVM, मैं देश के युवाओं से और विपक्ष की पार्टियों से अपील करूँगा, EVM से चुनाव मत हो देना, नहीं तो तुम तो ऐसे ही मुंह खाते रहोगे जिंदगी भर और हार जाओगे। अगला मुद्दा चुनाव आयोग को घेराव करो। चुनाव आयोग को, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक विपक्ष की पार्टी सत्ता में जिंदगी में नहीं आ सकती। असली जीत युवाओं की तब होगी जब भाजपा के सत्ता से परिवर्तन हटाएगी। मैं जेन जी को सपोर्ट करूंगा, मतलब जेन जी से यही अपील करूंगा कि जब भी चुनाव आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो, पूरी जेन जी, देश की जेन जी जैसे जंतर मंतर पे इकट्ठा हुई थी, वैसे जेन जी जंतर मंतर पे इकट्ठा हो और चुनाव आयोग के खिलाफ। मोदी तो वैसे ही हटेगा, इस्तीफा देगा, आज नहीं तो कल देगा ही देगा, ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग को घेराव करो, बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। क्या कहना चाहेंगे? आज आपने देखा कि पूरे लखनऊ में जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है मेलोडी बांट के, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है। 3 मांगे रखी गई थी सोनम वांगचुक ने, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या आप छात्रों की मांगे रखी जाएंगी? कौन पार्टी खुशी मना रही है? आप कौन पार्टी खुशी मना रही है? छात्र खुशी मना रहे हैं। अच्छा, छात्र खुशी मना रहे हैं, अच्छी बात है। और वो जो प्रदर्शन किए हैं अच्छी बात, हम लोग सालों साल से करते आ रहे हैं। सरकारी विभागों को प्राइवेट में न दिया जाए, न निजीकरण दिया जाए, न 2 साल 1 साल का टेम्पररी दिए उनको, नौकरी की तरह से नहीं, ये टेम्पररी तरह से उनको रोजगार आप दे रहे हैं। तो भारत सरकार के हिसाब से जो भी संविधानिक व्यवस्था है, आप वोटों से नेता बनते हैं, राजा बनते हैं, इस हिसाब से वो कम से कम उनको वैकेंसी निकाल के उनको भर्ती किया जाए। ये डिग्रियां जो है एक एक दिन का बहुत महत्वपूर्ण है। कितने बच्चे तो भरने लायक नहीं है, जो उनकी समय खत्म हो चुका है। तो ये टोटल वापस होना चाहिए और भारत सरकार और प्रदेश सरकार की उनको नौकरी भर के फार्म से उनको देना चाहिए। और जितने भी प्राइवेट जो परीक्षा जो उसमें जांच किया जाता है वो भी प्राइवेट में है, तो इसको सरकारी किया जाए और उस तरह से उसको भर्ती किया जाए।
तो हमारे साथ अंकल जुड़ चुके हैं। अंकल, क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा कि जिस तरीके से छात्रों की मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाई, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। नहीं, ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया है वो छात्रों के हित में दिया है, छात्रों की भावनाओं को और 140 करोड़ लोगों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विरोध हो रहा था, लोग मांग रहे थे, लेकिन इस्तीफा हुआ तो, लेकिन इसमें जो विपक्षी दलों ने इसमें बहुत तगड़ी राजनीति की। हम मांग करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से, जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के और कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जो हमारे नौजवान बच्चों को जो बरगलाने का काम किया, जो वहाँ पे माहौल ख़राब करने का काम किया, इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। जांच करके इनको उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। छात्रों के साथ बर्बरता हुई, वो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छात्रों के साथ जब बर्बरता हुई तो आप उसको, मीडिया के साथ जो बर्बरता हुई आप उसको क्या कहेंगे? पुलिस वालों के साथ जो बर्बरता, वो भी तो देश के नौजवान, उनको सबका नुकसान हुआ। सबका नुकसान हुआ, इसलिए गलत है किसी के साथ बर्बरता नहीं। ये सवाल खड़े कर रहा है कि ये घड़ियाली आंसू हैं और इसमें भी कोई राजनीति छुपी हुई है, उनके इस्तीफे में भी कोई राजनीति छुपी हुई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष को एक मिल गया बच्चों को बरगलाने का, लेकिन बच्चे भी जान, और उसमें मैं आपको मैडम ये भी बता दूं आपके चैनल के मार्फत से, उसमें ज़्यादा बच्चे नीट के थे ही नहीं, क्योंकि नीट की परीक्षा, और जो बच्चे असली थे वो नीट की परीक्षा दे रहे थे। 21 लाख बच्चों ने जो परीक्षा दी, जो पास हुए उसका सेलिब्रेट कर रहे थे, वो कौन से बच्चे थे? वो भी तो देश के बच्चे थे, वो तो नहीं गए। वहाँ देश विरोधी बच्चों को इकट्ठा करके देश विरोधी नारे लगाए गए, वहाँ सब विदेशों से फंडिंग हुई। ये सब विपक्ष की राजनीति, सरकार को बदनाम करने का, इसका खामियाजा विपक्ष को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अभी 2027 में यहाँ उत्तर प्रदेश में और 2029 में केंद्र की सरकार में, ये कहीं नहीं आने वाले। इनको ऐसा उखाड़ करके, यही जैन जी, यही युवा क्या सोचते हैं? अगर वहाँ 2 लाख युवा थे तो यहाँ भी करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के जो देश को अपना मानते हैं, देश की अखंडता को मानते हैं, देश को मातृभूमि मानते हैं, कम से कम कई करोड़ छात्र थे। अगर वो उतर जाते तो स्थितियाँ और भयानक हो जाती, लेकिन स्थितियाँ को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व ने उसको काबू किया, और इसको सराहनीय, ठीक है। कोई दूसरा आए, कोई बात नहीं, और दूसरा आएगा वो करे। देश हित में जो होगा उसको सम्मान किया जाएगा, और उसमें 10% बच्चों की जीत हुई है। जो 80% जो विपक्ष के लोग रहे हैं उसमें जो माहौल ख़राब करने का, उनके मुंह पे करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी ने मारा। तो जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा था पूरे लखनऊ में, और हर जगह आपको देखने को मिला कि तस्वीरों में किस तरह का जश्न सामने आ रहा है। मेलोडी बोर्ड के कहीं ना कहीं जश्न मनाया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेके। अब आम जनता का ये कहना है कि कहीं ना कहीं 2027 में जो हवा है वो बदलने वाली है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ये छात्रों के हित के लिए बहुत अच्छा हुआ, पर कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। आम जनता के बीच हम मौजूद थे, उनसे उनकी तमाम राय जानी। अब इस पर अगला कदम क्या होगा सरकार का, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।